सेना तो सरहदों की रखवाली करती है, लेकिन जो पुलिस फोर्स लगातार देश में काम करती है, क्या उनके बारे में हम उतना जानते हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ये चारों मेहमान जुड़े हैं। और इंडियन पुलिस फोर्स, मुझे लगता है आपके कॉप यूनिवर्स का मिस्टर शेट्टी एक एक्सटेंशन है, जिसमें आप नए सिरे से पुलिस फोर्स की कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप चारों से समझना चाहेंगे, शिल्पा आपके साथ शुरू करते हुए। तारा शेट्टी, तारा शेट्टी जी, I want you to lead the entire conversation. तारा शेट्टी इस फिल्म में क्या कर रही हैं? और एक कॉप में मुझे लगता है कि एक फीमेल की एंट्री पहली बार हो रही है मिस्टर शेट्टी के, फीमेल कॉप जी। क्यों चूज किया? चूज ना करने के लिए कोई वजह थी नहीं। अच्छा, वी आर नॉट माइक। यस, बहुत मीठी रोल था मेरे लिए और ज्यादा ओनस था, क्योंकि जब मुझे अप्रोच किया गया था इस किरदार के लिए तो मुझे लगा कि हे भगवान, रोहित शेट्टी के कॉप वर्स में पहली बार हीरोइन की एंट्री होने वाली है एज अ कॉप। तो शायद मापदंड इतना हाई कर दिया है इन्होंने अपने कॉप वर्स में कि मैं फिट बैठूंगी, मैं इसको पूरा कर पाऊंगी। लेकिन मेरे लिए क्योंकि पार्ट इतना कमाल था और होमवर्क ज्यादा मुझे नहीं करना पड़ा, उन्होंने पूरा मतलब परोस के दे दिया था मेरे लिए। इट बिकेम रियली इजी एंड ऑल्सो टू बी एबल टू डू एक्शन, यू नो, वो एक अलग पहलू था मेरे लिए। और मैं बहुत पहले से करना चाह रही थी ऐसा किरदार जहां पे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बारी जो कॉप्स होते हैं, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल लेड पार्ट्स, उनको थोड़ा सा, उनके पार्ट्स को थोड़ा से अलग तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, सीमित हो जाती हैं, यू नो। एंड आई थिंक द ब्यूटी अबाउट तारा शेट्टी इज दैट रोहित ने जिस तरीके से उसे represent किया और present किया without any gender bias. He treated the character as a character. So she's in a man's world. We're outnumbered by men in this milieu, but she is in a very important position. और उस position को इज्जत दी उन्होंने, and इसीलिए वो किरदार इतना खास है और मैं ना बोल नहीं पाई। सिद्धार्थ, एसपी साहब, अब ये लोग सोच रहे होंगे मन में कि एसपी साहब को देखें, निहारें, एक्टिंग समझें या एक्शन देखें। आपके लिए सबसे अच्छा क्या था हिस्सा फिल्म का, इसमें ओटीटी में काम करना? आई थिंक बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। शुरुआत तो पहली बार मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, मैंने कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी, और फिर और भी एक्साइटिंग हो जाता है जब आप रोहित शेट्टी जी के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके स्कॉप यूनिवर्स में, जैसा आप कह रहे हैं। बिकॉज आई थिंक ये जब अपने हिंदी पिक्चरों में जब हीरोज दर्शाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ओल्ड स्कूल हिंदी हीरो विद मॉडर्न एस्थेटिक्स बहुत ही मजेदार होता है। मुझे जितनी भी इनकी फिल्में रही हैं, एक्शन हो या कॉमेडी, हमेशा बहुत पसंद आता है जिस लेंस से अपने हीरोज को देखते हैं। तो हम काफी साल से बातचीत कर रहे थे कि सर कुछ करते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं एक और कॉप यूनिवर्स बना रहा हूँ, बट इस बार ये ओटीटी पे है, अमेजॉन प्राइम पर है, बट वही मजा होगा, वही स्केल होगा, वही फ्लेवर होगा जो आप कह रहे हो। तो बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल आई थिंक करना चाहिए, एंड आई थिंक ही इज लिव्ड अप एंड मोर एंड बियॉन्ड टू हिज वर्ड्स। जैसा कि लोग अभी शो देखेंगे या देख रहे हैं कि इन्होंने कहीं भी वो किसी भी फ्रेम में ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने कभी ऐसा सोच के बनाया कि ये हिंदी पिक्चर नहीं है। तो आई थिंक वो टोनैलिटी में जिसमें मैं खुद पला बड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड देन वर्दी के साथ आप ज्यादा इन डेप्थ में दिखाते भी हैं शो में कि उनके चैलेंजेस क्या होते हैं। आई थिंक इनके इस कैरेक्टर का जो मॉरल कंपस है मुझे बड़ा सही लगा। ही इज वेरी फॉर द सर्विस, देश की सेवा कर रहा है, उसके लिए बहुत ड्रिवन है। इसका जो एक्शन का तरीका है बहुत ही रॉ है, थोड़ा अग्रेसिव है, विच गिव्स इट अ नाइस फ्लेवर। तो आई थिंक बहुत सारे रीजंस हैं, मुझे बहुत मजा आया शो करके, ये किरदार प्ले करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी उतना ही मजा आए। विवेक, आपके लिए मतलब अगर रोहित शेट्टी की फिल्म में काम करना है तो बॉडी में ज्यादा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है क्या, गोलियों को डक करने के लिए,
या उड़ते हुए कार्स से भागने के लिए, मतलब बहुत सारी कार्स हवा में उड़ती हैं, जलती हैं, तो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी, क्या चैलेंजेस थे? आई थिंक मैं हमेशा से चाहता था कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का मैं हिस्सा बनूं। मेरे लिए बतौर एक्टर एक बहुत टचिंग मोमेंट था, एक बहुत खूबसूरत मोमेंट था जब इन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि ये किरदार है विक्रम बख्शी, क्योंकि 3 साल लगे इस शो की लिखावट में, इसको बहुत फोकस के साथ में, बहुत डिटेल में, महीन तरीके से इन्होंने तराशा। फिर उन्होंने कहा कि ये विक्रम बख्शी जब मैंने लिखा ना, आई थॉट ऑफ यू, आई थॉट कि विवेक ओबरॉय ऐसे प्ले करेगा। तो वहीं मैंने स्क्रिप्ट पढ़े बिना कहा मैं कर रहा हूँ। पढ़ तो लो। आई थिंक कौन नहीं चाहेगा यार रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में, चमकते यूनिफॉर्म के अंदर पूरे स्लो मोशन में, हाई स्पीड में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और आप स्वैग के साथ उसमें चल रहे हो प्रोमो में, कौन नहीं चाहेगा? एवरी एक्टर वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। बट मुझे खास फ्लेक्सिबिलिटी और एक्शन से ज्यादा जो इस किरदार के बारे में लगा और हमारे सारे किरदारों के बारे में लगा कि फिल्मों में हम अक्सर बहुत ही लार्जर देन लाइफ कॉप्स देखते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जहां पे लार्जर देन लाइफ एस्पेक्ट भी है लेकिन रियल लाइफ एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत रियल और ग्रिटी होता है। तो उन्होंने अपने फिल्म ग्रामर को बहुत सुंदर तरीके से उसमें अडेप्ट किया और हमें मौका मिला वर्दी के पीछे इंसान को थोड़ा दर्शाने का। जैसे विक्रम बख्शी है, वो मैं कहता हूं कि वो इंडियन पुलिस फोर्स के रोहित शेट्टी हैं, क्योंकि उनके लिए हमेशा टीम सर्वोपरि है। उनके टीम के बड़े जो हैं वो उनको इस तरह से आदर करते हैं जैसे घर के बड़े हों। छोटे जो हैं जैसे कबीर हैं, हम उम्र जैसे हैं, बैचमेट्स जैसे हैं, उनके साथ में रिश्ते ऐसे हैं कि वो मतलब उनके लिए जान भी दे सकते हैं, उनके लिए इतना प्यार है अपनी टीम के लिए। तो वो चीज, वो इमोशन को समझना और इसे स्क्रीन पर लाने में बहुत मजा आया, क्योंकि वो थोड़ा महीन काम था। अब रोहित जी के पास जाते हैं। रोहित, आप अब एक ऐसे फिल्म मेकर हो गए हैं जिसकी पॉपुलैरिटी मुझे लगता है एट पार है विद जो पर्दे पर दिखते हैं। मतलब इतनी तालियां आपके लिए बजी और रोहित के ये डोले, ये शोले, ये सब कुछ मुझे पता चला है कि कैमरा उठा उठा के आपने डोले बना लिए हैं इतने। द एफर्ट यू पुट बिहाइंड एवरी फिल्म या एवरी शॉट, वो समझाइए, क्योंकि युवा पीढ़ी मुझे लगता है उसी से बहुत इंस्पायर होगी। कितने फिल्म मेकर्स हैं, हावी फिल्म मेकर्स हैं इसमें, या और कितने मीडिया स्टूडेंट्स हैं। तो ये सब आपसे बहुत समझेंगे कि दिल से फिल्म बनाना और आग से फिल्म बनाना और एक्शन पैक फिल्म बनाना कितना चैलेंजिंग और कितना व्यूअर्स के लिए अच्छा। आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, शुरुआत होती है क्योंकि सब मीडिया स्टूडेंट्स बैठे हैं स्क्रिप्ट से कि क्या बनाना है। फिर वो बनाने के बाद में स्ट्रगल शुरू होती है कि प्रोड्यूस कौन करेगा। मैं बिगनिंग की बात करता हूँ, अब तो मतलब एक अलग दौर है। फिर वहां से शुरू होती है कि एक्टर कौन होगा, है ना। फिर जाके फिल्म शुरू होती है। तो पहला यही प्रोसेस में 1-1.5 साल निकल जाता है। फिर जब आप फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म बनाते वक्त जो अलग प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, एक तो बजट, दूसरा देयर आर टू मेनी अनसीन कैलामिटीज आई वुड से जो हो जाती है कि मौसम खराब है, एक्टर की तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको सेट पे जाना ही है। तो स्ट्रगल जो है वो डेली है एक फिल्म बनाने के लिए, जब तक कि वो रिलीज ना हो जाए। रिलीज के वक्त अपनी एक स्ट्रगल है प्रमोशन की, कि फिल्म को प्रमोट कैसे करें। फिर उसके बाद उसकी एक और स्ट्रगल है कि कितने नेगेटिव आर्टिकल्स आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव आर्टिकल्स आ रहे हैं, कितने लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो स्ट्रगल रिलीज तक रहती ही है, डे 1 से लेके रिलीज करने तक। आप उसको एंजॉय तब करते हैं जब आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है। सक्सेसफुल होने के 3-4 दिन बाद फिर स्ट्रगल शुरू होती है कि अब क्या बनाए। और फिर स्ट्रगल है कि भाई अभी तो आपने अपना एक बैरोमीटर सेट कर दिया है, आपको वही लेवल पे काम करना है। और फिर वही प्रोसेस दोहराते हैं आप बिगनिंग से। कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, एक कॉन्फिडेंस एक्टर्स का बढ़ जाता है कि अच्छा ये डायरेक्टर ने 3-4 हिट फिल्में दी हैं तो अच्छा ही काम कर लेगा। तो थोड़ा आसानी हो जाता है एक्टर मिलने में, थोड़ा आसानी हो जाएगी प्रोड्यूसर मिलने में, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको अपने कन्विक्शन के साथ काम करने में। लेकिन स्ट्रगल एंड तक रहता ही है।
पर मैं उस पर वापस आना चाहती हूँ। मैंने वो मजाक में नहीं कहा था डोले शोले। मुझे पता है कि आप 25-27 किलो का कैमरा भी उठाकर मूव करते हैं। कई बार ऐसे डायरेक्टर्स हो जाते हैं जो बहुत, या हम लोग आम जीवन में भी, जो लगता है कि कैमरा और ट्राइपॉड उठाना तो कैमरामैन का काम है, हमारा काम नहीं है। बट कई ऐसे भी लोग होते हैं जो जर्नलिस्ट जो भागते हैं तो फिर ट्राइपॉड लेके भागते हैं कैमरामैन के साथ। बट आप अभी भी कैमरा उठाते हैं, आपको लगता है कि मैं बेटर शॉट ले पाऊंगा, वो समझाइए, व्हाट इज दैट? नहीं, बेटर से ज्यादा ये होता है कि एक टेक्निक होती है, स्पेशली जब हम एक्शन शूट करते हैं। सो वो एक्शन का जो एक रिदम होता है वो एक एक्शन डायरेक्टर कैमरामैन से ज्यादा बेहतर समझता है। इसीलिए जब इस तरह का कोई सीक्वेंस होता है तो मैं खुद ही ऑपरेट कर लेता हूँ ताकि रीटेक्स कम हो एक्शन में। अच्छा। और रीटेक्स कम होने की वजह है कि हमारे फाइटर्स घड़ी घड़ी गिर रहे हैं, कम या गाड़ियां हमारे ठोकनी एक्टर्स नहीं, गाड़ियां तो ऊपर वाले ने बहुत दे दी हैं छप्पर फाड़ के दिए तो इसीलिए मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, किसको सवाल पूछना है? मुझे लगता है ऑडियंस में बहुत लोग हैं, एक एक करके माइक दी, जल्दी से पूछे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चन रोहित सर के लिए है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो? क्योंकि मैंने खतरों के खिलाड़ी में देखा है आप किसी चीज से नहीं डरते हो। कोई तो होगा जिससे आप, कोई तो चीज होगी जिससे आप भी डरते हैं। नहीं, आप डरते हो, ऐसा नहीं कि डर हर इंसान के अंदर होता है। हाउ टू ओवरकम दैट फियर इज इम्पोर्टेंट। ये कहना कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, ये गलत होगा। अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो अगर हम एक्शन शूट कर रहे हैं तो डर लगा रहता है कि कोई गलत एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उस पर आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो डर लगा रहता है कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो डर तो लगा रहता है। उसको ओवरकम करना, एक वो आपको आना बहुत जरूरी है कि ठीक है ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ सर से है। आपके ट्रेलर की कुछ लाइनें हैं कि दिल्ली का लौंडा हूँ उठा लूंगा, तो एज अ दिल्लीइट आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? एज अ दिल्ली हाइट, अरे दिल्ली मेरा घर है, तो मुझे हमेशा यार जब भी आता हूँ आप लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगता है। मेरा पूरा परिवार यहाँ पे है। इस रोल में यही खास बात थी कि मैं पहली बार, आई थिंक रोहित सर भी दिल्ली पुलिस को दर्शा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं। वाह, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सो पर आप दिल्ली में रहे हुए, आपको भी पता होगा पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रशंसा नहीं मिलती उनको, गालियां ज्यादा खानी पड़ती है। अब वही देखो, बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक यहाँ पे वही मैं कहूंगा रोहित शेट्टी जी का बहुत बड़ा हाथ है पिछले 10 सालों में, उससे ज्यादा इमेजरी चेंज करने से। बिकॉज हर प्रोफेशन में आप कितने चीजें निकाल सकते हो, खामियां। आप पिक्चरें देखते हो, आप एड देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, कंटेंट भी देखते हो, तो सब कुछ सबको नहीं पसंद आता है। सो इन एवरी प्रोफेशन दैट हैपेंस, पर आई थिंक इट्स नॉट फेयर। आई थिंक ये कभी कभी एक सही नजरिया नहीं है कि यार अगर आपका एक एक्सपीरियंस खराब रहा तो सब सारे ऐसे हैं, या कभी भी आपको मदद नहीं मिलेगी। आई थिंक वो इमेज चेंज होना पहले हमारे नजरिए में अगर चेंज होगा तो फिर शायद उनकी नजर में भी उनको लगेगा कि नहीं यार लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, लोगों को हमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें ये करना चाहिए। इट विल मेक होपफुली ये पूरा सिस्टम और बेहतर। तो वही कोशिश रही है। आई थिंक इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशल केसेस, हमने दिल्ली में शूटिंग भी करी, दिल्ली कॉप की यूनिफॉर्म पहनकर। तो होपफुली आप सारे दिल्लीइट्स को और बाकी सबको ये शो पसंद आएगा और आप एंजॉय करेंगे। 7 एपिसोड्स हैं। यस। शिल्पा एंड शेट्टी हुआ काम करने में, या शेट्टी वर्सेस शेट्टी हुआ काम करने में? वाह वाह, ये वाह किस लिए था? मतलब ये बड़ा क्या सवाल पूछा, एकदम सिंपल तरीके से बोला। एक मैन में 2 शेट्टी। हाँ, एक मैन में 2 शेट्टी। I think that I really believe that teamwork makes the dream work. And अगर आप बिलीव करते हैं कि जो सामने वाले हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप you should have implicit faith. तो मेरा काम करने का तरीका शायद अलग होगा दूसरों से, और रोहित और मैं पहली बार काम कर रहे थे एक साथ। एडजस्टमेंट यही था कि उनको सवाल अच्छे नहीं लगते और मुझे सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक आफ्टर 3-4 days हम दोनों समझ गए कि उनको अच्छा नहीं लगता और मुझे अच्छा लगता है, तो हम somewhere we met in between। लेकिन काम अब जब मैं देखती हूँ, ट्रेलर देखा जब मैं डबिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि तारा शेट्टी को जस्टिफाई करने के लिए इससे बेहतर
प्लेटफॉर्म और इससे बेहतर डायरेक्टर मिल नहीं सकता था. सो आई हैव इन डेप्थ ग्रैटिट्यूड टू रोहित. इनके डिक्शनरी में कोई छुट्टी उट्टी टाइप की चीज नहीं आती होगी बीच में? छुट्टी, व्हाट इज दैट? इनके शब्दकोश में ऐसी कोई ऐसा कुछ है ही कोई भी नहीं. त्योहार हो या किसी का भी, आई थिंक हम लोग ने होली में शूट करा पहली बार, एटलीस्ट मैंने. रक्षाबंधन, हाँ, सारे त्योहारों पे हमने शूट किया है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट सीन्स. मतलब मुझे याद है वो होली के दिन. और तब आप विवेक कह रहे थे कि सारे बड़ाई करते हैं. हाँ, होली के दिन. नहीं, हम थे होली के दिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन था वो. होली हम लोग डे, का दोनों होली डे One shot मीन्स लंबा. हॉलीडे. ओके, वो लिखा है. लिखा होली है डे. वो. हाँ. एक्चुअली 1 सेकंड, उस दिन डेट प्रॉब्लम किसकी थी? वो देखा? नहीं बता रहे, हाँ. अगले दिन इनको ट्रैवल अब करना अब मुझे सारे याद है. खुल रहे हैं. Correct, अब मुझे याद है. आप भी, ये दोनों शेट्टी की वजह से मैं होली पे काम किया मैंने. दोनों शेट्टीज की वजह से. मतलब होली डे पे शेट्टी एंड शेट्टी हो गया था, Yeah. वरना शेट्टी वर्सेस शेट्टी. शेट्टी शेट्टी बैंग बैंग.